जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा एक रिटायर्ड ऑफिसर जो एसएसपी के ओहदे से रिटायर हुए हैं, इरफान सलीम साहब, जिनको 14 माह के बाद दोबारा डीआईजी के ओहदे पे तरक्की देकर फिर रिटायर कर दिया गया। आखिर क्यों? बेशुमार लोगों के सवालात हैं, बेशुमार लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, इसमें इस तरह के काम क्यों होते हैं? क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई? मेरे समेत रियासत जम्मू कश्मीर के हर नौजवान को ये अख्तियार हासिल है कि वो इस पे बात करें, उनसे पूछे कि ऐसा क्या हो गया था कि उनके साथ 14 माह पहले उन्होंने रिटायरमेंट ली है और 14 माह के बाद दोबारा उनको सर्विसेज में बहाल करके उनको फिर रिटायरमेंट देगी है। इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? इरफान सलीम एक बासलाहियत, उनकी काबिलियत पे, उनके किसी चीज़ पे ये शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के जो सवालात हैं उनका जवाब देना, मैं समझता हूँ कि रियासत के जो वसाइल इस्तेमाल करते हैं, जो रियासत की ये जो अशराफिया है, इरफान सलीम साहब एक बासलाहियत और उन्होंने रियासत के लोगों के लिए जो काम किए हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी भी थी और उन्होंने जो काम किए हैं, रियासत के लोग उनको सराहते भी हैं। मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि क्या रिटायर होने के बाद किसी ऑफिसर को दोबारा तरक्की दी जा सकती है? क्या आज़ाद कश्मीर में मुलाजमीन के साथ अगर किसी का ज़्यादती हो जाए तो एक हुकूमत आने के बाद दूसरी हुकूमत उसको ज़्यादती का अज़ाला कर सकती है? पुलिस का महकमा ये समझता था कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो वो 14 महीने क्यों खामोश रहे और 14 महीने उन्होंने क्यों तरक्की न दी? इसमें कोई शक नहीं कि अनवारुल हक साहब के साथ उनके जो इख्तलाफात थे, जो सियासी मामलात थे, वो तो चलो अलग से बहस है, लेकिन महकमे की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या महकमे को मेरिट पे फैसले करने चाहिए? क्या एक वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार है कि अगर एक काबिल ऑफिसर है उसकी तरक्की रोके? या किसी वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार है कि वो एक एसएसपी के ओहदे से तरक्की दे के डीआईजी के ओहदे पर उठा के उनको रिटायरमेंट कर, ये ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये क्यों, क्या महकमों में सियासी जो बदमाशी है वो जारी है? और ये जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की है, क्या वो मुजरिम नहीं है? चाहे वो अनवारुल हक हैं, चाहे ऑफिसर हैं, चाहे कोई भी हुकूमत का ओहदेदारान है, क्या उनको कानून के मुताबिक लोगों को सख्त सज़ा नहीं देनी चाहिए? क्या महकमे इतने कमज़ोर हैं कि क्या जो अदारे हैं उनमें अदल और इंसाफ और मेरिट की कोई कोई कदर व कीमत नहीं है? क्या पुलिस के महकमे को अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का हक है? क्या पुलिस का महकमा अपने अख्तियारात को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? क्या सियासी, इलाकाई और बरादरी की बुनियाद पे किसी को, रिटायर्ड बंदे को तरक्की दी जा सकती है? क्या एक ईमानदार ऑफिसर को कंट्रोवर्शियल बनाना ज़रूरी है? और क्या वज़ीर आज़म फैसल राठौर और 53 के टोले को इन कामों के अलावा भी कोई रियासत के मामलात नज़र आते हैं? क्या ये 53 का टोला कानून साज़ी के बजाय इस तरह के कामों में मुलव्वस होगा? ये सारे सवालात रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हैं, रियासत की अवाम के हैं, रियासत के लोगों के ये सवालात हैं। बिलाशुबा इरफान सलीम साहब एक अच्छे और बासलाहियत ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की और 14 माह के बाद दोबारा उनको तरक्की देने के बाद रियासत के लोगों की तरफ से ये सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि रियासत के लोगों के खदशात को मुस्बत अंदाज में लेंगे। पुलिस के तमाम मुलाजमीन किसी के ज़ाती मुलाज़िम नहीं है, जो जिससे सियासी लोग हैं, जो 53 का टोला है, इनको अदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। किसी को तरक्की देना, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करना, ये बिल्कुल इनके अख्तियार में नहीं है और रियासत के लोगों को इस पे खुल के बात करने की ज़रूरत है। किसी सियासी जमात को नवाजना, किसी सियासी महकमों में और सरकारी अदारों में किसी सियासी वर्कर को नवाजना, किसी बरादरी की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, ये सरासर रियासत के लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती है। इस पे आप खुल के बात करें। जो आज़ाद कश्मीर का ये जो 53 का टोला है, वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर समेत ये सब लोग जवाबदेह हैं। ये अवाम के सवाल हैं कि क्यों 53 का ये टोला है, ये क्यों इस तरह करते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है? इस सब लोग इस पे अपनी अपनी राय का इज़हार करें। ये जो सवालात जवाबात हैं, ये रियासत के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इन्हें इशराफिया से पूछें कि ये मामलात आप कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इनके रियासत के लोगों की बेहतरी के लिए जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी कभी पूरी की हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।